Good noon, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Campus School. Students, कल हमने वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ पढ़ा था, यानी कि मौसम का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या होता है। हमने ये जाना था कि मौसम बदलने के पीछे एक बहुत हद तक जो भूमिका होती है वो सन अपना भूमिका प्ले करता है, एक रोल करता है हमारे मौसम के बदलने में। साथ ही साथ हमने कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिनमें रेन आती है, विंड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी है यानी कि समुद्र से दूरी है, मूवमेंट ऑफ अर्थ है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है यानी कि वातावरण की जो उस समय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो ये हैं। तो चलिए क्लास, आज हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ सन इन कॉजिंग वेदर चेंजेस, यानी कि सूर्य की जो भूमिका है मौसम के बदलने में क्या होती है। द सन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंज इन वेदर, यानी कि सूर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मौसम के बदलने में। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट, यानी कि यह है ऊर्जा का एक या गर्मी का एक सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। Days are warmer than nights because during the day the sun shines brightly, यानी कि जो दिन होते हैं वो रात के मुकाबले ज़्यादा गर्म होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न होता है सूर्य का चमकना, जो क्योंकि सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है। द नाइट फॉल्स आफ्टर सनसेट सो दे आर कूलर, जो रात आती है वो कब आती है? जब सूर्य अस्त हो जाता है। यही वजह है कि वो ठंडी होती हैं। तो आपने देखा कि गर्मी का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? सूर्य, उसकी जो रोशनी है। एट नून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, यानी कि ठीक दोपहर को अगर बात की जाए बच्चों, तो ठीक दोपहर की बात मैं करूँगी ठीक 12 बजे। 12 बजे का समय ऐसा होता है बच्चों जिस समय सूर्य बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आ जाता है। आपको इसकी पहचान कैसे होगी? याद रखिएगा, जिस समय सूर्य बिल्कुल सीधा होता है आपके सिर पर, कहा जाए बिल्कुल डायरेक्टली होती है, उसकी हीट पड़ती है, तो उस समय आपकी परछाई बहुत छोटी बनती है। आपकी परछाई, यही सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि जिस समय सूर्य उदय होता है, सनराइज़ होता है, उस समय भी परछाई लंबी होती है। और जब सनसेट होता है, यानी कि जब सूर्य ढलने की कगार पर होता है, ढलने में सनसेट, तो वो कंडीशन हो गई, वो टाइम हो गया कि जिस समय सूर्य बिल्कुल अस्त होता है। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले लगभग 4 बजे का समय, उस समय क्या होती है कि जब शाम के 4 बजते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो परछाई होती है वो लंबी बनेगी। और जिस समय मॉर्निंग में अगर बात की जाए 9-10 बजे की, तो उस समय आपकी परछाई लंबी होगी। सिर्फ दोपहर के 12 बजे ही आपकी परछाई छोटी होगी, क्योंकि उस समय सूर्य क्या होता है, डायरेक्टली अर्थ के ऊपर से किरणें पड़ती हैं। सो इट इज़ वेरी हॉट, यही वजह है कि बहुत गर्म होता है दोपहर का समय। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग एंड इट इज़ नॉट वेरी हॉट। सन रेज स्लैंटिंग होती है यानी कि तिरछी पड़ती, यही वजह है बच्चों की आपकी परछाएं भी लंबी बनती हैं। ठीक है, और वो इतनी गर्म नहीं होती। आपने देखा है जब शाम का समय हो बच्चों, कभी छत पर जाइए, शाम के समय देखिए, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो और उस समय अगर हवा चल रही हो, बहुत ही अच्छा सीन होता है। उस समय आकाश गुलाबी रंग का हो जाता है, कई बार रेड कलर का हो जाता है। अगर हल्के हल्के बादल हैं, वो भी इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है बच्चों। कभी छत पर जाकर देखिएगा ज़रूर, जिस समय सनसेट होता है। और मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के टाइम की बात करूँ तो बच्चों शायद 5 से 6 बजे के आसपास, जिस समय सूर्य निकल रहा होता है, बिल्कुल आसपास चिड़ियों की चहचहाट होती है, बिल्कुल शांति होती है, किसी बाइक ट्रक कार का कोई शोर शराबा, बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट होता है। ऐसे में आप कभी जाकर देखिए छत पर, और ठंडी ठंडी हवाएं जब आपको लगेंगी ना, आई थिंक इससे अमेजिंग जो टाइम है वो नहीं हो सकता। मन आपका इतना पीसफुल हो जाएगा बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये अब एक एक्टिविटी है आपके लिए। एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या है? टेक 2 पेपर्स, आपको 2 पेपर्स लेने, मेक अ होल ऑफ द सेम साइज इन ईच ऑफ दैम, यानी कि दोनों में आपको सेम साइज़ के होल बनाने हैं। फिक्स वन इन अ स्ट्रेट पोजीशन, अब आप एक को स्ट्रेट पोजीशन में रखना है
एंड द अदर इन स्लैंट पोजिशन, और दूसरे को स्लैंट पोजिशन में रखना है एज शो इन द फिगर गिवन, जो कि दी गई फिगर में आपको दिखाया गया है। हम देखते हैं कौन सी फिगर है भाई, वो देखी जाए। यस, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट पासिस थ्रू। अब देखेंगे सेम अमाउंट जो है बिल्कुल यानी कि एक जैसी मात्रा में सूर्य की किरणें उसके क्या होगा, पास होंगी होल इन द पेपर्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, यानी कि दोनों में से सूर्य की किरणें जो है एक जैसे जो है गुजरेंगी। थ्रू से मतलब वहाँ से गुजरने से है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। आप देख सकते हैं किस तरीके, ये देखिए इस तरीके से आपको छेद बनाना है। देखिए पेपर लेना है और सेम साइज़ का आपको होल बनाना है। अब देखिए द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट नून टाइम। अब जिस समय दोपहर का समय होगा उस समय सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। द हीट फॉल्स ऑन द स्मॉलर एरिया, यानी कि वो जो छोटा सा जगह है उस पर बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ेंगी, तेज़ रोशनी। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैंटिंग, और जब सुबह का समय होगा या शाम का समय, और जब शाम का समय होगा तब क्या होगा, वो जो रेज हैं, किरणें हैं, वो स्लैंटिंग होंगी। सो द सेम हीट इज़ स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। इस तरीके से एक सेम जो हीट है वो एक लार्ज एरिया में फैलेंगी, एक दूरी तक फैलेंगी वो हीट। दैट इज़ वाई द नून इज़ हॉटर दैन मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो वजह क्या है बच्चों, वजह ये है कि देखो जब सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं तो ज़्यादा गर्माहट लगेगी, लेकिन वहीं जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वो फैल जाती हैं। फैलने की वजह से वो इतनी गर्म नहीं लगती जितनी दोपहर के समय लगती हैं, है ना। चलिए अब एग्जांपल टेबल लैंप ले लो। अब टेबल लैंप के नीचे कितनी तेज रोशनी होती है, लेकिन उसके आसपास रोशनी हल्की हल्की होती है। क्यों? क्योंकि टेबल लैंप के ठीक नीचे तो रोशनी है, क्योंकि वो बल्ब क्या है, बिल्कुल बल्ब की सीध में तो खूब रोशनी होगी, लेकिन उसके आसपास क्या है, कम रोशनी होगी। मैं बात करी बच्चों टेबल लैंप की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सन रेज फॉल डायरेक्टली एट नून, सन रेज आर स्लैंटिंग इन द मॉर्निंग एट इवनिंग। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि दोपहर के समय गर्मी क्यों होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सुबह और शाम के समय गर्माहट कम क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, कि स्लैंटिंग होती हैं, ठीक है बच्चों। हीट एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब देखिए पानी और ज़मीन का ठंडा और गर्म होना। हीट ऑफ द सन फॉल्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। देखिए सूर्य की किरणें जो, सीधी सी बात है, जब सूर्य की किरणें गिर रही हैं, ये तो है नहीं कि वही जगह पर नहीं पड़ेंगी या सब वहीं पड़ेंगी और जगह नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरेंगी तो एक समान गिरेंगी ना, जहाँ तक गिरेंगी, है ना। तो वो पानी और ज़मीन दोनों पे गिरती हैं। बट द लैंड गेट्स वार्मर, लेकिन जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। क्या होता है गर्म? ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। एंड कूलर आफ्टर सनसेट, और ठंडी हो जाती है सूर्यास्त होने के बाद। फास्टर देन वाटर, पानी के मुकाबले, यानी कि पानी के मुकाबले ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है जब सूर्य अस्त होता है, ठीक है। लैंड गेट्स कोल्डेड सूनर देन वाटर, यानी कि ज़मीन जो है वो पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती हैं। अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी बच्चों आपको बताई गई है, देखिए। टेक 2 पॉट ऑफ द सेम साइज, यानी आपको 2 बर्तन लेने, कोई भी 2 बर्तन आप ले लीजिए, बट अच्छा होगा कि वो काफ़ी खुले मुंह के हों, मतलब ओपन, जैसे पतीले हो गए घर में, है ना। अब 2 पॉट्स ले लीजिए। फिल वन विथ सैंड एंड अदर विद द वाटर। अब एक को आप मिट्टी से भरें और दूसरे को आप एक को रेत से और दूसरे को भरें पानी से। नाउ कीप द पॉट इन साइड द रूम फॉर 1 आवर। अब आपको इन दोनों ही बर्तनों को घर के अंदर रखना है। नाउ टच द सैंड एज वेल एज वाटर, विच वन इज़ कूलर। अब आपको क्या करना है कि आपको दोनों को टच करना है, किसे, मिट्टी को भी और वैसे ही पानी को भी छू कर देखिए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा ठंडा है, मतलब ठंडा कौन सा लग रहा है आपको। यू विल फाइंड द सैंड इज़ मोर कूलर दैन द वाटर। आप क्या देखेंगे कि ज़मीन जो है वो पानी के मुकाबले ठंडी है, ठीक है। इनकी जो मिट्टी है वो जो रेत है, सैंड, वो पानी के मुकाबले ज़्यादा ठंडी है।
द शो दैट सैंड गेट्स कूल मोर क्विकली दैन वाटर। तो ये बताता है कि ज़मीन जो है वो पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है बच्चों क्या है? देखो, आप सबके घर में इस समय पानी है, गर्मी का मौसम है। आपने देखा है, आप अगर पानी की बोतल बाहर रखिए फ्रिज में से निकाल के, आप देखेंगे कि 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद उसका पानी गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं रहेगा। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ बच्चों? लेकिन वहीं आप ज़मीन पर नंगे पैर चल के देखिए या बैठिए या उस पर हाथ रख के देखिए, वो ज़मीन आपको ठंडी लगेगी। वजह क्या है? वजह यही है कि ज़मीन जल्दी ठंडी, आपका जो फ़र्श है ना घर का, वो ठंडा लगेगा आपको। जबकि उसी ही फर्श के ऊपर पानी की बोतल भी रखी रहेगी, वही पंखा कूलर चल रहा है, लेकिन आपको ज़मीन फिर भी ठंडी महसूस होगी, ठीक है। लेकिन पानी की बोतल जो है वो गर्म, उसका पानी गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें जो ठंडक थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो ज़मीन है या धरती आप कह लें, वो पानी के मुकाबले जल्दी ठंडी होती है और जल्दी ही गर्म हो जाती हैं। ठीक है क्लास, चलिए आप ठंडी के बारे में पढ़ा। क्लास आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।